हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं शेन के का एक अनदर ऑफिशियल सॉन्ग, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऑफिशियल ऑडियो उर्दू रैप। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इस सॉन्ग की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम सायरा, मैं 18 साल की, मेरा सहारा रोजी रोटी कमाई बाप की। आई माँ की तरह मुझे बनना था गाय का भी, पर ये खाल इंसानी हड्डी पे थी और आजाद की। बाप बोला तोड़ दूंगा गिटार तेरा, भाई बोला बहना ये वक्ती बुखार तेरा। समाज बोला अपनी माँ को सही से ताड़ जरा, तू औरत ख्वाब देखा तो खराब किरदार तेरा। कमाना मर्दों का काम, ये तू खा मकान में बोला मेरी सगी माँ ने। मचाया मैंने रोला, बोला बीबी खदीजा को तो कमाने से कभी न रोका नबी पाक ने। भाई सिगरेट पिए उसे क्यों नहीं रोकती तू, पापा बाहर मुंह मारे उन्हें क्यों नहीं टोकती तू। माँ ये गुलामी इस्लाम ने सिखाता, मैं जानती हूँ अंदर से रोज रोती तू। बोली माँ बोली बोल आहिस्ता, बराबर के कमरे में तेरे बाप का बिस्तरा। वापस घर आते हुए तू सहमी सहमी सी जिस तरह, बहनी रहकर तू डर में फिर कमाएगी इस तरह। बेटी बाहर कोई नहीं किसी का तुझे गलत फहमी है, भूख या दिल गुस्सी भी रहती दिल में बेचैनी है। तू फूल है बेटी तेरी सारी बातें सहनी है, पर इस समाज के दरख्त की तू टहनी है। माँ अगर मैं कोई फूल नहीं या हूर नहीं तो मर्दों की गंदी नजरें क्यों घूरती। मैं सर सीने पे दुपट्टा डाल दूं फिर भी सीधा मेरी पीठ पे इनकी नजरें गिनालूं सी। सायरा मेरा नाम, अब मेरी उम्र 22, खुशी के बगैर मेरी शादी नाजायज। मार दी मैंने गाय कभी बनने की ख्वाहिश, मेरा जिस्म मेरी आजमाइश। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा नाम मायरा, मैं 23 साल की, रोजी रोटी मैं खुद अपनी कमाती। सायरा की तरह मुझे बनना था गायिका, पर एज एन एक्ट्रेस दुनिया मुझे पहचानती। बाप मेरा सऊदीया में सेटल, सगा भाई मेरा खुद अपना मैनेजर। भाई क्या मेरी माँ तक का था फॉरवर्ड नेचर, मेरा भाई का यार अवारा मेरा जिगर पर। सायरा मेरी कहानी मिलती जुलती सी, मेरी शादी भी इसकी तरह मजबूरी थी। खुदकुशी थी जिस्म की खुदकुशी थी, मेरी निकाह में माँ बाप को मुझसे ज्यादा खुशी थी। कुरान पाक के तर्जुमे से दूरी थी, पढ़ के समझ आई ये शादी बेवकूफी थी। रब ने इजाजत मना करने की पूरी दी, माँ बाप ने बेटी की इज्जत लूट ली थी। फिर भूल गई थी जुल्म ये भी माँ बाप का, मेरे शोहर को मुझसे प्यार बेहिसाब था, पर मेरी सास का दिमाग पूरा खराब था। शोहर मेरी लड़ाई में उसी का हाथ था, राब्ता किया माँ बाप से कहते कर गुजारा। शोहर ने हद पार की, मुँह पे थप्पड़ मारा, ये तो वही रवैया जो मेरी माँ से बाप का। बताया आंसू का जायका, खरा लगाया हक का नारा। मिली तलाक मुझे मैं अब अदाकारा, तो क्यों ना ये नकाब उठे। गैर मर्दों ने कर दिया नापाक मुझे, पाक जिस्म क्या मेरा रू ये सवाल पूछे। रब रूठे ये मेरा उसका मामला, मेरा भाई आया काम का चैन के ने आपका नाम लिया। कहता ये जैसे मायरा का जिस्म नंगा नाचता, वही नंगा जिस्म लेकर सड़कों पे खुले आम। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इस पे किसी का कोई हक नहीं। मेरा नाम चैन के उर्फ नादिर, जिम्मेदारी रोजी देने वाली अल्लाह की। गाने वाने से मुझे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि मैं मर्द हूँ मुझे पूरी आजादी। रही बात बंगले गाड़ी औरत वगैरह की, हाँ वो रास्ता तो है पर मेरी मंजिल का नहीं। पर देख के बढ़ती उम्र माँ बाप की, मेरा भी दिल करे बन जाऊं मैं शैतान का पुजारी। मायरा जैसी रख लूं मैं नंगी मॉडल्स, हाथों में चरस और शराब की बॉटल्स। मैं भी उठाना शुरू कर दूं बेगैरत होकर, तो
क्यों आ जाएंगी लेबल्स की कॉल कल, और भर के दो मुझे गालियों पे गालियां, कड़वे सच का चकाऊंगा और भी जायका, सफाइयां देने का वक्त नहीं, वो कमबख्त सा दुश्मन इंसान का खेल रहा। सायरा तू ऐसे डरना बस कर, किताबें खोल कर कानून के कागज पर, जब लड़के तुझे पूरे या छिड़े हंस हंस कर, तो रख कर मुंह पे थप्पड़ दे दे कस कर। फर्ज कर तेरे पीछे पड़ी कोई गाड़ी, तो ये ऑनलाइन दौर है, मोबाइल तेरा भाई। सायरा हर तरफ बस हवस के पुजारी, तेरा जिस्म तेरी भी जिम्मेदारी। आखिरी बात मायरा से मुझे एक दो बोलनी है, बोलने का हक मुझे, गुस्सा क्यों हो रही है? नाचना है नाच, अदा देखा तू जैसे मोरनी है नाचने के साथ, पर तू नंगी क्यों हो रही है? बीवी या तो होती नंगी या कोई मंडी है, तू बीवी तो नहीं किसी की, तो क्या तू रंडी है? तू 10 वजहों में से एक वजह है जिस वजह से औरतें खिलौना लग रही हैं। ओके यार, यहाँ पे ये सॉन्ग ख़त्म। एंड कड़वा सच इस सोसाइटी का, जो हमेशा ही औरतों के लिए एक ना एक क्राइटेरिया सेट करती रहती है कि हाँ, औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को वो करना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की होकर ये नहीं कर सकती, तुम एक लड़की होकर वो नहीं कर सकती, तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए समाज ने जो कपड़े तय कर रखे हैं तुम्हें वो पहनने होंगे, तुम्हारे लिए समाज ने जो काम तय कर रखे हैं तुम्हें वो करने होंगे, है ना। और उनमें से अगर कोई काम अगर तुम नहीं करती हो तो तुम लड़की कहलाने के लायक नहीं, लड़की के नाम पे दब्बा हो, तुम कैसी लड़की हो, है ना। क्योंकि हमारे अंदर तो खुद का वजूद ही नहीं होता है ना, खुद का कोई कैरेक्टर नहीं होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन नहीं चूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने कपड़े नहीं चूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम अपनी बॉडी को नहीं ढाल सकते, है ना। चाहे हम जैसे भी दिखें, चाहे हम जैसे भी रहें, है ना। हमें एक परफेक्ट क्राइटेरिया के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि हम लड़कियां हैं, क्योंकि हम लड़की हैं, है ना। हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है जिसको देखकर मर्द खुश हों, है ना। क्योंकि अगर हम हाथ में थाली लिए पूजा की और साड़ी पहने तो मतलब बिल्कुल एकदम बोलते, जब भी भारतीय नारी बोला जाता है ना, जब भी आप भारतीय नारी या फिर नारी शब्द केवल सुनोगे, नारी, गर्ल, लड़की, औरत, ठीक है, ये शब्द जब भी सुनोगे तो हमेशा आपके दिमाग में क्या चीज़ बनेगी? एक छवि, एक साफ सुथरी मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे तक गुड़िया जैसी सजी हुई लड़की, है ना, बाल पूरे जूड़े में बंधे हुए, गजरा लगाया हुआ या सलवार सूट में, है ना, और क्या बोलते हैं, बिल्कुल हल्का सा मेकअप हो, नेचुरल सा, एक बिंदी हो माथे पर, बिल्कुल ऐसे कपड़े हों जो कि आप लोगों ने डिसाइड कर रखे हैं, है ना। सलवार कमीज़ हो, साड़ी हो, या फिर सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति वाले कपड़े। भारतीय संस्कृति वाले कपड़े आपको पता है कैसे होते हैं? पता है कैसे होते हैं? आपको पता है एक लड़की मतलब कैसे रहना पसंद करती है, कैसे नहीं रहना पसंद करती है? किसी के बारे में कुछ भी पता है? कभी भी दूसरों को जज करने से पहले एक बार भी सोचा है कि हाँ मतलब उनको क्या पसंद होगा? उनका भी कोई पसंद, चॉइस कुछ तो होगी, है ना, कुछ तो उनका भी कैरेक्टर होगा, कुछ तो उन्हें भी चॉइस करने का हक मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो क्यों? क्योंकि लड़कियां अगर जीन्स पहन रही हैं, लड़कियां अगर शॉर्ट्स पहन रही हैं, लड़कियां अगर मतलब क्रॉप टॉप पहन रही हैं, ऑफ शोल्डर टॉप पहन रही हैं, खुले बालों में ऐसे ही घूम रही हैं, है ना, और अगर शादी के बाद उन्हें ज़्यादा पूरा
बन ठन के रहना पसंद नहीं है ना, या फिर नौकरी करना चाहती हैं, या मतलब किसी की बात अपनी राय रखना वो पसंद करती हैं अगर, तो फिर वो लड़की हमारे समाज में फिट नहीं बैठती है ना, क्योंकि वो फिर लड़की वो ज़्यादा मुंहफट है, वो हर बात में बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, ज़बान लड़ाती है, क्योंकि ज़बान लड़ाने का हक तो सिर्फ मर्दों को दिया गया है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। बहुत ही अच्छी तरीके से शन के ने डिस्क्राइब किया कि क्या है हमारे सोसाइटी की सोच और क्या है मर्दों के लिए भी ये चीज़ बता रखा है कि हाँ, मर्द है वो खुला घूम सकता है और एक औरत को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए क्योंकि वो औरत है। यार अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट्स ऐसे पढ़ती हूँ और सोचती हूँ कि क्या इनका एनवायरनमेंट रहा है, क्या इन्होंने सोचा है, क्या इन्होंने पढ़ा है और क्या ये दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी राय। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।